अगर आप भी सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं और छुट्टी जाते वक़्त अगर किसी को ये सुनने को मिलता है, जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं और बोर्डिंग के लिए अपना टिकट और अपना पासपोर्ट आगे करते हैं, आपको ये कहकर वहाँ से वापस कर दिया जाए कि आपके ऊपर केस है, पहले आप जवाज़ात से रुजू करें, उसके बाद ही आप छुट्टी जा सकते हैं। तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन जो है वो खिसक जाएगी और इंसान परेशान हो जाएगा। सऊदी अरब के अंदर रहते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर गैर मुल्की जो है वो कहते हैं कि जैसे कि उनका लोन है, उनका मोबाइल का बिल है या दूसरी चीज़ें हैं, वो पे नहीं करें और इसी तरह निकल जाएँ तो उन पर क्या हो सकता है। और ये आपको तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन सब के जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना जो है वो चाहेंगे। अभी जो रिसेंट एक इंसिडेंट है जो कि शेयर किया गया आपके साथ, उन तमाम गैर मुल्कियों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पर रहते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई जो है वो एयरपोर्ट पर गए थे। जब उन्होंने एयरपोर्ट पर छुट्टी जाने के लिए अपना पेपर और अपना पासपोर्ट जो है उनको दिया, तो उन्होंने चेक करते हुए कहा कि आप छुट्टी नहीं जा सकते, आप पर केस है, आप जाकर जवाज़ात से रुजू करें। उन भाई ने जब उनसे पूछा कि किस तरह का केस है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कोई पैसे हैं मेरे ऊपर तो मैं पे कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये यहाँ से सॉल्व नहीं होगा, आप जवाज़ात जाएँ। जब वो शख्स जो है जवाज़ात गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये केस आपके यहाँ पे तमाम चीज़ें क्लियर हैं, आप ऐसा कीजिए, आप जो है महकमे में चले जाइए जहाँ पर आपका फ़ैसला होता है। तो वहाँ पर वो शख्स ने किसी को भेजा और वहाँ पर जाके जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि आप इससे पहले जब सऊदी अरब से गए थे तो आप पर एक जो मोबाइल की सिम थी उसका जो है आपने बैलेंस पे नहीं किया था। वो बैलेंस पे होते उसका बैलेंस जो है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो लगता गया और बैलेंस ज़्यादा हो गया, तो बैलेंस 2600 रियाल तक पहुंचा। तो मोबाइली वालों ने अदालत से रुजू किया और उन्होंने उस पर केस कर दिया। जब केस हुआ तो जब पेशी पे कोई नहीं गया तो उसकी तरफ से तो केस का फ़ैसला अदालत ने सुना दिया और वो 2600 रियाल जो है वो महकमे के जो उसकी वजह से वो केस उस पर लग गया। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने जो है वो वाला जो है 2600 रियाल पे किया और उसके बाद वो केस अपना ख़त्म करवाया और केस ख़त्म करने के बाद वो छुट्टी के हैं। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोग होते हैं कि अगर वो कोई सऊदी अरब में लोन लेते हैं तो वो अगर पे नहीं कर पाते और वो छुट्टी जाना चाहते हैं या एग्ज़िट जाना चाहते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको इस बारे में गाइड करेंगे। अगर तो जो है आप लोन पे करने में आप जो है नहीं पे कर पाते तो उसके लिए क्या होता है कि आप अपने लोन को रीशेड्यूल जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने कोई लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया तो बैंक आपके अकाउंट या बैलेंस को ब्लॉक नहीं कर सकता है। एक ही जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उससे ज़्यादा डायरेक्ट वो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है उससे ज़्यादा नहीं काट सकता है, ठीक है। और इन केस अगर आपकी जॉब ख़त्म हो जाती है तो बैंक आपके जो लोन है उसको रीशेड्यूल कर देता है, कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो नहीं लगाया जाता है। और अगर जो है 3 माह तक जो है कंसेक्टिव जो है आप जो है नहीं पे कर पाते हैं जो अपना लोन है और तो उसको जो है डिफ़ॉल्ट कंसीडर किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर बैंक जो है आप पर जो है सिविल केस जो है आपके अगेंस्ट कर सकता है अपने पैसे लोन या क्रेडिट कार्ड के बिल के लिए। तो कोर्ट फिर ऑर्डर देगा कि आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाएँ या आपको सऊदी अरब से छोड़ने के लिए आपको जो है आपको मना कर दे कि आप सऊदी अरब नहीं छोड़ के जा सकते या आपको जो है डिटेन भी कर लें। जब आप दोबारा आएँ तो आपको फ़ौरी तौर पर यहाँ पर पकड़ लिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई फाइनल एग्जिट ले जाना चाहे तो अनपेड लोन के साथ तो क्या हो सकता है। अनलेस के आपकी जो इंस्टॉलमेंट या क्रेडिट कार्ड बिल ओवर ड्यू है और जो है लेकिन आपने पे नहीं किए तो आपका फाइनल एग्जिट तो लग जाएगा, आप चले भी जाएंगे। अनटिल अनलेस के जब तक बैंक वाले आप पर जो है 3 आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते और उसके बाद बैंक वाले आप पर केस रजिस्टर कर देते हैं तो फिर आप नहीं जा पाएंगे, फिर आपको वहाँ पर रोक लिया जाएगा। लेकिन आप चले भी जाते हैं तो उसके बाद केस की जो डिसीजन है वो आ जाता है और आप किसी दूसरे वीज़े पर जब सऊदी अरब आएंगे तो आपको डिटेन कर लिया जाएगा, आप पर वो केस चलता रहेगा। तो फिर आप उसके बाद दोबारा जब भी या तो नहीं होंगे तो आप छुट्टी चाहते हुए जो केस अभी आपको बताया है वो भी आपके साथ हो सकता है। जनरली जो बैंक होते हैं अगर 3 अनड्यू पेमेंट्स होती हैं उसके बाद आप पर केस रजिस्टर करते हैं और जो डिफ़ॉल्ट की अमाउंट होती है जब 25,000 या उससे ज़्यादा होती है तो नॉर्मली बैंक का सिनेरियो ये होता है कि वो आप पर केस जो है वो रजिस्टर कर देते हैं। तो इन तमाम बातों की एक बात कि कभी भी आप अपना कोई भी आपकी पोस्टपेड सिम है कहीं, चाहे आपने अपने नाम पे कोई इंटरनेट कनेक्शन लगवाया है, कोई आपका कोई भी चीज़ है, उन तमाम चीज़ों को सेटल करके जाएं। कभी भी ये मत सोचें कि आप कर लेंगे। आप सब चाहे देखिए कि आने वाले दिनों में भी जीसीसी का पूरा कंबाइन हो जाएगा, शेंजन वीज़ा की तरह का सऊदी अरब का कंबाइन टूरिस्ट वीज़ा भी आएगा। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप सऊदी अरब से बच जाएंगे तो आप यूएई जाएंगे, वहाँ भी पकड़े जा सकते हैं, कुवैत, कतर, ओमान, कहीं भी गल्फ़ कंट्रीज़ में आपके साथ आप इसी केस की बिना पर पकड़े जा
जा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उन तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं। हो सकता है कि वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद वो अपने आप को बचा सकें।